ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय। 17वें अध्याय में महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी कहते हैं कि शौनकादि जी वहाँ पहुँच करके राजा परीक्षित ने देखा कि एक जो है राजभेषधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह से पीटता जा रहा है जैसा कि उनका कोई स्वामी ही न हो। वो कमल तंतु के समान श्वेत रंग के बैल के एक पैर से खड़ा जो कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर के मूत्र त्याग रहा था। दर्पयोगी दूध और घी आदि जो है हविष्य पदार्थों के देने वाली वो गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खा करके अत्यंत जो है रो रही थी। वो तो स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लग रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ा करके मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। कहा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर के भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति भेष तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण के परम धाम पदार्थ जाने पर इस प्रकार से निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा कि कमल नाल के समान आपका श्वेतवर्ण है और 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। ये देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। बताइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं और अभी ये भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित हैं और इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आँखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। हे धेनु के पुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। गौ माता मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ और अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण होगा। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रवों से सारी प्रजा त्रस्त थी, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वो दुखियों के दुख को दूर करें और महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला जो है, अतः मैं अभी इसको मार डालूँगा। सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं ने राज्य में कभी कोई भी इस तरह से दुखी ना हो। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे जो है निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है?
जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, चाहे वो कहीं पर भी रहे, मेरा भय जो है अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों का दुख देता है, वो चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्र अनुसार दंड देते हुए मैं अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। धर्म ने कहा कि राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि तक बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को तो नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के दैत्य को स्वीकार नहीं करते, वह अपने आप को ही दुखद कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को तो कारण बतलाते हैं और कोई कर्म को बताते हैं। कुछ लोग स्वभाव को बताते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। हे राजर्षि, अब इसमें कौन सा मत ठीक है, या आप अपनी बुद्धि से विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का ऐसा प्रवचन सुन करके सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका जो अंदर खेद था वो मिट गया और उन्होंने शांतचित्त होकर के उनसे कहा। परीक्षित ने कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले जो है वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ रूप में स्वयं धर्म ही हैं। आपने अपने को दुख देने वाले नाम इसीलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वही चुंगली करने वाले को भी मिल जाते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। हे धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। और इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण जो है नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है, उसी के बल पर ही आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह जो है अधर्म रूप कलयुग, उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है और भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी, और अब ये उससे जो है बिछुड़ गई है। वह साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भर करके ये चिंता कर रही है कि अब जो है राजा का स्वांग मना करके ब्राह्मण द्रोही शुद्ध मुझसे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दिया, उनको समझाया, और फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपना जो है राज चिन्ह उतार डाले और भय बेहबल होकर के उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले कि जब तू हाथ जोड़ करके शरण ही आ गया है
तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर ने तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसीलिए तू मेरे राज्य में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरों के पापों की बढ़ोतरी हो रही है। अतः जो है हे धर्मी के साथी, इस जो है ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि ये धर्म और सत्य का निवास स्थान है और इसी क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं और इस देश में भगवान श्री हरि की यज्ञ के रूप में निवास करते हैं और यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वह यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वह सर्वात्मा भगवान आयु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। तब सूत जी कहते हैं कि परीक्षित की यह आज्ञा सुन करके कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्दत हाथ में तलवार लिए परीक्षित से वो बोला। कल ने कहा कि सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, वहीं वहीं मैं देखता हूँ कि आप धनुष चढ़ाए खड़े रहते हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वो स्थान बताइए जहाँ मैं जा कर के आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर के आपके राज्य में रह सकूं। सूत जी कहते हैं कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। उन्होंने कहा जहाँ धूर्त लोग रह रहे हो, जहाँ मद्यपान हो रहा हो, जहाँ स्त्री के संग में हिंसा हो रही हो, इन्हीं स्थान में जा कर के क्रमशः जैसे असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। और उसने और भी स्थान मांगे। तब जो है समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दे दिया, स्वर्ण दे दिया, धन दे दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, बैर और रजोगुण परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण जो है कल और उसकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। और इसीलिए जो है आत्म कल्याण कामी पुरुष को इन 5 स्थानों में सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता, धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी ही सावधानी से इसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यहीं पर कलयुग का निवास है। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप और धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच, दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर के पृथ्वी का संवर्धन किया। और वही महाराजा परीक्षित इस समय जो है अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे, बैठे थे, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान थे। और वो परम तेजस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस प्रकार इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान हैं। और अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण भगवान की जय।